नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के कंधा पे बंदूक रख के गोल गोल बात कर नीरज कुमार जी, आपको अगर क्षमता है, युवा प्रशांत किशोर की विचारधाराओं से जुड़िए। 6 महीना पे पार्टी बदलने वाले के प्रवक्ता प्रशांत किशोर जी पे ज्ञान दे रहे हैं। उनके आका से पूछिए, लगातार हमारे नेता कहते हैं अगर बोलना हो तो उनके आका बोले। ये चेले चपाटियों के बोलने पे हम लोग उसको नोटिस नहीं लेते। चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, उसके लिए पूरे जनसुराजी तैयार है, पूरा बिहार तयार है, पूरा जनसुराज तैयार है। कहने का मतलब ये यही था कि महिलाएं कपड़ा बढ़िया से नहीं पहनते थे, क्या मतलब फटी पूरी दिखाती रहती थी अपने अंग क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं सत्याग्रह आश्रम में और लगातार यहाँ प्रशांत किशोर की जो एक्टिविटी है यह दर्शा रही है कि बिहार में चुनाव कितने नज़दीक आ गया है और पार्टियों की कितनी तैयारी है वह तो अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे एलसीटी घाट पर जो सत्याग्रह आश्रम है तो रोज़ जो बिहार के युवा खास करके जो यहाँ जुट रहे हैं, इससे लग रहा है तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार से आज बिहार के सभी जिलों के कहा जा रहा है कि युवा यहाँ पर जुटे हैं और युवा समागम है। और यहाँ जो आप अगर आते हैं तो पूरी तरह से चुनावी माहौल नज़र आएगा और कहा भी जाता है कि जिधर युवा रहेंगे सरकार उधर बनेगी। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के साथ न सिर्फ युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं और तमाम वे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। आज जो युवा आए हैं उनसे जानेंगे कि किस लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो स्वप्न दिखा रहे हैं, मोदी जी की तरह यह भी स्वप्न दिखाएंगे या कुछ करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम रामाधार सिंह है जी। मैं मौज की धरती गया से आया हूं और युवा संवाद में शामिल होने आया हूं। प्रशांत जी का विचारधाराओं से प्रभावित होकर के हम लोग जनसुराज पार्टी का मैं एक सदस्य भी हूं और युवा संवाद में शामिल होने आया हूं। कहा जा रहा है कि बिहार के युवा प्रशांत जी की तरफ। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके का स्थिति हमारे युवाओं ने विगत कई वर्षों से देख रखा है और आने वाला समय भी हम लोग खराब क्यों करेंगे। एक बेहतर विकल्प की तलाश में सभी प्रशांत जी की तरफ युवा आकर्षक हो रहे हैं और सभी युवाओं में ऐसा क्रेज आ गया है इनका कि अभी देखिए जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम इनका यहाँ पे चल रहा है बिहार सत्याग्रह आश्रम में, लगातार युवा यहाँ पे आ रहे हैं और कार्यक्रम को सफल भी बन रहा है। बिहार के युवा आप कह सकते हैं, श्रमिक कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की पहचान तो हो गई है मजदूर सप्लायर वाला राज्य और यहीं के परिश्रम से दूसरे राज्य अपना विकास कर रहे हैं और हम लोग निचले पायदान पर बने हुए। हाँ, तो ये तो व्यवस्था इसी को बदलना है ना। हमारा राज्य में जहाँ पे इतने IAS IPS हम लोगों ने दिया है और इतने बड़े पदाधिकारी देने के बावजूद भी हमारी जो स्थिति है सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर राज्य के रूप में लोग जानता है कि यहाँ से लोग मजदूरी करने आते हैं। ये हकीकत भी है। इतनी बेरोजगारी है हमारे प्रदेश में कि एक बाल बच्चा परिवार चलाने के लिए, एक अपनी पेट चलाने के लिए आखिर क्या आदमी करेगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि सारे जितने भी प्रदेश से चैनल को देख रहे हैं, युवा प्रशांत किशोर की विचारधाराओं से जुड़िए। आप अपनी लड़ाई लड़िए और हर संभव प्रयास कीजिए कि बिहार को इस विकट परिस्थिति से निकालने में बहुत मजबूत योगदान वो दें। मजबूत योगदान दें। सर, आप कहाँ से आए? जी, हम रोहतास जिला से नोखा विधानसभा से आए हैं। जो बिहार में स्थिति है, आपको नहीं लगता है कि यदि सिर्फ पलायन की समस्या समाप्त हो जाए तो बिहार निचले पायदान से एक आध पायदान ऊपर उठ जाएगा? उसी के लिए तो हम लोग जितने भी बिहार के युवा हैं अभी सब गाइडलाइन देख रहे हैं प्रशांत जी को और पूरा बिहार में अगर प्रशांत जी का सरकार बनता है पूरा यहाँ का विकास होगा और पलायन पूरा बंद होगा और यहाँ के पूरा जो भी युवा हैं सब लोग हम लोग के विचारधारा से जुड़ते हैं और जनसुराज से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रहा है, युवा जुड़ रहे हैं इससे और बेरोजगारी का दूर होगा। बेरोजगारी दूर करेंगे प्रशांत जी। सर, सबसे पहले आप कहाँ से आए? मैं करहगर रोहतास से आया हूँ। एक चीज़ आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ का सपना दिखाया और हवाई जहाज़ वाले को हवाई चप्पल पलाया। देखिए, मोदी जी की तो बातें बड़ी बड़ी हैं, वो उनकी बातों में कितना दम है ये सारा देश देख रहा है। इससे मतलब नहीं है कि कौन हवाई चप्पल। हमारे कहने का मतलब था सर, क्योंकि प्रशांत जी को भी कहा जाता है कि दूसरे केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत जी केजरीवाल में और हमारे प्रशांत जी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक अंतर मैं बताता हूँ। केजरीवाल जी है जो है आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, ठीक है। वो आंदोलन करके अन्ना के साथ अन्ना को ठग के और वहाँ के मुख्यमंत्री बने। आज उनकी स्थिति क्या है वो पूरी दुनिया भारत जानता है। प्रशांत जी
पिछले 2 सालों में 5000 गाँवों में गए हैं, 5000 गाँव में जाके पदयात्रा किए हैं और गांव की स्थिति को जाकर देखे हैं। इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन जब लास्ट में उन्होंने आंदोलन भी करने का मूड नहीं था, जब देखा कि यहाँ की पुलिस आए दिन जिसको इच्छा है उसको लाठी मार दे रही है, इसलिए ही मजबूरन उनको उतरना पड़ा ताकि गलत ना हो। आपकी बात सही है। प्रशांत जी ना सिर्फ गांव में गए बल्कि गांव में रात में भी रहे, वहां की जो स्थितियां देखे, लेकिन उपचुनाव में जनता ने नकार दिया। ऐसा नहीं है, आप उपचुनाव में जनता ने नकारा नहीं है। आप देख लीजिए कि मात्र 1 महीने पहले बनी हुई पार्टी को कितना वोट आया है। 1 महीने 10% वोट आया है, जो कि बाकी जितने यहाँ पर राष्ट्रीय बीजेपी को जानते हैं बिहार में कितने 10% लाने में कितने 20 साल लगे थे। तो माना जाए ना कि इस बार प्रशांत जी की असर, प्रशांत जी का लहर नजर आए। इस बार लहर नहीं सुनामी आएगी और पूरा सुनामी और पूरे बिहार में तो सुनामी आएगा निश्चित तौर पर। हमने लगातार कहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ सिर्फ न युवा है बल्कि बुद्धिजीवी, बड़े बड़े IAS अफसर जो कि रिटायर कर गए हैं, जब वो लोग भी जुड़ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात है। सर कहाँ से आप आए? मेरा नाम समीर कुमार है, मैं डेहरी ऑनसोन से आया हूँ, रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से। आप युवा है, लग रहा है कि और नेताओं की तरफ प्रशांत जी नहीं ठगेंगे बिहारियों को? निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने संपूर्ण बिहार में युवाओं को आमंत्रित किया कि आप आइए। अगर आप साधन संपन्न नहीं हैं तो प्रशांत किशोर जी जो हैं उन्होंने ही तय किया है कि आप आइए, हम आपको संसाधन देंगे, शक्ति देंगे, पैसा देंगे, बुद्धि देंगे, पूंजी देंगे, हर वो सुख सुविधा देंगे जिसके बल पे आप इन माफियाओं के सामने खड़े होकर मजबूत चुनाव लड़ सके, ताकि बिहार बदले। बिहार कब बदलेगा? लेकिन एक सवाल सर मेरा है, लगातार हम युवाओं से लेकर के बुद्धिजीवियों से करते हैं कि अगर बिहार बदहाल है, नीतीश कुमार, लालू, बहुत पीछे हम नहीं जाते हैं, अगर दोषी हैं तो प्रशांत दोषी नहीं है? कैसे दोषी हैं प्रशांत किशोर जी? नीतीश कुमार जब कमजोर हो गए थे 2015 में, आपको याद होगा, प्रशांत जी ने बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, स्लोगन दिया, जो नारा दिया और नीतीश कुमार को पॉलिश किया। देखिए, प्रशांत किशोर जी का वही काम आज प्रशांत किशोर जी को जनता से जोड़ा है। अगर प्रशांत किशोर जी ने वो काम नहीं किया होता, न केवल नीतीश जी के लिए, पूरे भारतवर्ष में कम से कम 10 से बड़े अधिक राज्यों में अगर माननीय प्रशांत किशोर ये काम नहीं किया होता, नारा बनाने का, चुनाव लड़ाने का, चुनाव कैंपेन का मैनेजमेंट करने का, तो आज प्रशांत किशोर को आप नहीं जान रहे हो। यही चीज तो कल नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, नेता कैसे बन सकते हैं? अगर बिहार बदलने की परिकल्पना के साथ बिहार में संघर्ष करना अगर व्यापार है, अगर बिहार के युवाओं के लिए बिना अन्न ग्रहण किए -डिग्री के टेम्परेचर में, कड़ाके की ठंड में गांधी मैदान के खुली आसमान के नीचे बैठना अगर व्यापार है, सर वो दिखाया तो मैं नीरज कुमार जी को आग्रह करता हूँ, कैसा व्यापार 2-4 दिन आप भी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के कंधा पे बंदूक रख के गोल गोल बात कर, नीरज कुमार जी आपको अगर क्षमता है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, तो 2 दिन करके देख लीजिए ना। आज नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, कल उनके साथ होते तो फिर उनका जिंदाबाद। ये 6 महीना पे पार्टी बदलने वाले के प्रवक्ता प्रशांत किशोर जी पे ज्ञान दे रहे हैं। उनके आका से पूछिए, लगातार हमारे नेता कहते हैं अगर बोलना हो तो उनके आका बोले। ये चेले चपाटियों के बोलने पे हम लोग उसको नोटिस नहीं लेते हैं। चलिए, तो नीरज कुमार की बातों पर नोटिस नहीं लेते हैं। कल जिस प्रकार से नीरज कुमार ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा आरोप लगाया, निश्चित तौर पर आ रहे हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार गुड्डू है, घर गोरखड़ी विक्रम है। अनिल जी, आपको और आपके ब्रेकिंग न्यूज़ को दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। जी बोला जाए। जो आज आप लोग जुटे हैं, क्या कुछ कारण है? इसलिए कि लगातार यहाँ इलेक्शन वाला मूड नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, ये जो अभी देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रदेश युवा कार्यवाहक कार्यक्रम युवा संवाद है। देखिए, प्रशांत जी एक तरह का समझिए कि प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं कि युवा अगर जन सुराज से जुड़े हैं तो वो अपने गांव, मोहल्ले, घर, गांव में जाके जन सुराज के विचारों को, किन विचारों को और किस स्तर तक पहुंचाना है, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। और एक तरह से ये एक दूसरे को, पूरे बिहार से लगभग 700 से 800 लोग आ रहे हैं, तो वो एक तरह से एक दूसरे को पहचानने और जानने का भी मौका मिल रहा है। तो इस तरह से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम ही कह लीजिए कि यहाँ वो प्रशांत जी आज बोलेंगे या जो हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा जी बोलेंगे, तो वो कुछ एक संदेश देंगे कि यही संदेश लेके आपको गांव तक जाना और है। वो जो युवा यहाँ से जाएंगे वो 1 से 10, 10 से 100 यस। मतलब किसी पार्टी का जो सोच है वो कितने दरमियान तक आपको रखना है। बोलने के लिए तो लंबा लंबा बहुत कुछ बोल दीजिएगा,
मगर उसको सीमित रखना है, जो हम प्रॉमिस कर सकते हैं, जो हम कल दे के डेट में कर सकिए। क्या माना जाए, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं सत्ता की तरफ, रोज एक सीढ़ी, 2025 में सत्ता हासिल कर लेंगे? बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं सर? हम बांका जिला से, मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ, और हम लोग युवा साथी जो आज संवाद होना है, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है उस विजन को पूरे बिहार घर घर तक पहुंचाना है। और भ्रष्टाचार सरकार जो बिहार सरकार है अभी उनको उखाड़ फेंकने का, बिहार सरकार से 2015 में बड़ा प्रेम था प्रशांत जी को। वह तो चुनाव रणनीतिकार थे, चुनाव में कुछ भी असंभव है, कुछ भी हो सकता है। चुनाव में ना किसी का कोई दोस्त है ना किसी का कोई दुश्मन है। काम कराइए, पैसा लीजिए, बस। तो हमारे साथ विकास ज्योति जी हैं, जन स्वराज के संस्थापक जो हैं उसमें से रहे, संस्थापक जो सदस्य हैं उसमें से विकास ज्योति जी हैं। विकास ज्योति जी, लगातार यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है, क्या एकदम चुनावी मूड में आप लोग आ गए? एकदम बिल्कुल चुनावी मूड में है, चुनावी समर है, चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, उसके लिए पूरे जनसुराजी तैयार है, पूरा बिहार तैयार है, पूरा जनसुराज तैयार है। पिछली गलतियों से सबक लेकर के आगे बढ़ना है। नहीं, गलती कहाँ है, कोई गलती उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो गलती कहाँ, जनता का फैसला था, जनता का फैसला हम लोगों ने माना। लेकिन आप लोग का ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम लोग जो जनता के बीच में जिस मुद्दे के आधार पर जा रहे हैं, हम उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करने की बात कर रहे हैं। और जनता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भ्रम की स्थिति सरकार के जन धन के आगे कुछ भ्रमित हुई थी, लेकिन फिर अब लगता है कि जनता पूरे मूवमेंट में है कि बिहार को बदल के ही रहेगी। जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था, आप लोग सक्रिय हुए, राहुल गांधी तक को आना पड़ा, हमने लगातार कहा कि राहुल गांधी आप लोग के कारण आए, वैसे में बीपीएससी आंदोलन का लाभ आप लोग को मिलेगा क्या? देखिए, बीपीएससी आंदोलन का लाभ मिले या न मिले जन स्वराज को, नहीं, आप लोग के आने से बहुत ज्यादा नहीं, हम लोगों का एक रणनीति ही दूसरा है कि बीपीएससी आंदोलन का लाभ जन स्वराज को मिले या न मिले। मेरा यह संकल्प है कि उन अभ्यर्थियों को मैं अपने आंदोलन का लाभ दिला करके रहूँगा। अपने आंदोलन का लाभ? हाँ, लाभ विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। जन स्वराज संघर्ष कर रही है, जनता तय करेगी कि जन स्वराज को किस स्थिति में लाना है। पद यात्रा में प्रशांत जी बिहार के कई 100 गांवों का भ्रमण किए। सबसे बड़ी समस्या हमने भी जो देखा है, क्योंकि लगातार हम भी 20 सालों से बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कि पलायन की समस्या है और अशिक्षा। देखिए, जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करते, जब तक लोग अशिक्षा से परे रहेंगे, जब तक अशिक्षित रहेंगे, तो पलायन मुद्दा रहेगा और पलायन होता रहेगा। और हमारा क्या है, हमारा है शिक्षा पर है। हमने कोई बालू माफिया, ठेकेदार, पटेदार किसी की बात नहीं करते। हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कीजिए, अपने बच्चों को भविष्य को बदलने के लिए जन स्वराज बस। सिर्फ हमारा एक मुद्दा है, वो शिक्षित हो जाएंगे, वो पढ़े लिखेंगे, वो अपने पढ़ लिख करके अगर लाएंगे तो खुद बिहार बदलेगा। सर, बिहार के लोग इतने मेहनती हैं, यहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है, उसके बावजूद हम लोग निचले पायदान पर क्यों हैं? अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं? बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा अगर व्यंजन का उत्पादन होता है या उपजता है तो वो बिहार में ही होता है। बिहार में बहुत सारे GI टैग हमारा मखाना को मिला है, अमर मखाना बोर्ड का भी गठन हुआ है। लेकिन हम लोग जो प्रशांत जी बोलते हैं कि पूंजी के अभाव में युवा जो हैं वो टूट जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार जो है भ्रष्टाचार के अकंठ प्रकोप में डूबा हुआ है। उसके मुख्यमंत्री जी का बयान से आप लोगों को लग रहा होगा कि वो अपने से पैदल हो चुके हैं, उनका दिमाग जो है वो दिवालियापन की ओर जा चुका है। तो भाई, जब हमारा मुखिया ही पैदल हो चुका है तो बिहार का क्या हाल होगा? ये चीज़ समझने की बात। आखिरी सवाल है विकास ज्योति जी, आप लोग अपनी बात जनता को समझाने में सफल हो पाएंगे, आप लोग को लग रहा है? जनता समझ गई है, और यही है कि आप देख रहे हैं कि जदयू के नेताओं की बौखलाहट, राजद के नेताओं की बौखलाहट, भाजपा के नेताओं की बौखलाहट, अगर जो जनता समझी है उसी की बौखलाहट उन लोगों, आप लोग की लोकप्रियता से परेशानी है। और जनता ने जो निर्णय लिया है और जिस जनता का निर्णय को दिखाई पड़ रहा है उसकी ये परेशानी उन लोगों को साफ दिख रहा है। तो अपर्णा यादव जी, पोस्टर गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। अपर्णा जी, महिलाओं की भागीदारी जन स्वराज में बहुत हो रही है। हो गई, क्योंकि किसी भी संगठन में इतनी महिलाओं की भागीदारी नहीं हुई थी। प्रशांत जी ने हम लोग के लिए काफ़ी सोचा है, महिलाओं को आगे किया है, इस सोच से हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम भी जुड़े महिला। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम हमने किया है। आप देख लीजिए ना,
पहले ही कुछ दिन पहले ही जो नीतीश कुमार जी ने बोला कि 2005 से पहले महिलाएं का तो कपड़ा नहीं पहनती थी, तो 2000 पहले क्या कहने का मतलब कुछ और था। नहीं, कहने का क्या मतलब था उनका, कहने महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, क्या है मतलब बढ़िया कपड़ा। ये बढ़िया कपड़ा क्या होता है? जब से मैं ये ली हूँ, जब मेरी माँ ही अच्छी साड़ी पहनती थी, अच्छे कपड़े से पहन कर, व्यक्तिगत बातें नहीं थी। बिहार की जो स्थिति थी 2005 के पहले किसी से छुपा हुआ नहीं। कहने का मतलब ये यही था कि महिलाएं कपड़ा बढ़िया से नहीं पहनती थी। क्या मतलब फटी पूरी दिखाती रहती थी अपने अंग? क्या वो अंग तो नहीं दिखाती रहती थी, वो तो ढक के पहनती थी, चाहे जो भी स्थिति में है वो कपड़ा पहनती थी ना। ऐसा तो लेकिन आप मान रही हैं ना कि 2005 के पहले का जो बिहार था उसमें नीतीश कुमार ने पटरी पर लाया उसको। ऐसा हो सकता है कि पटरी पे लाया, लेकिन मैं जब से देख रही हूँ तो रेप केस, ये केस, बच्चों का ये वो तो होती ही रही है। तो पूरे देश में हो रहा है, इसमें सिर्फ बिहार को आपने हर जगह होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है। महिलाएं सुरक्षित अभी भी नहीं चल सकती, मैं खुद नहीं चल सकती हूँ, जो बिजनेसमैन है वो नहीं चल सकते। अच्छा, महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिए, जो खुद वो जो पुरुष है उनके लिए सुरक्षित के लिए वो क्या किए, जो बिजनेसमैन है उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या किए वो हमको बताए ना। आए दिन गोली मार दी जाती है, एक्सीडेंट के बहाने में मार दिया जाता है, उन पे क्राइम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप उनको सुरक्षित कीजिएगा ना। महिलाओं को आगे बढ़ा दिए, 2 टुक कपड़ा दे दिए, आगे बढ़ा दिया कि महिला आगे हो गई है। व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि पोस्टर से निकल करके अब आप फील्ड में कब जा रही हैं? हम फील्ड में उतर चुके हैं, फील्ड में उतर चुके हैं और फील्ड में ही हमको काम करना है, सिर्फ पोस्टर पर नहीं दिखना है। बाकी लोगों के जगह कुर्सी हमको नहीं तोड़ना है, मुझे फील्ड पर काम करना है, मुझे जमीनी स्तर पर वर्क करना है, मुझे जमीन पर रह के काम करना है, क्योंकि जमीन से ही लोग उठते हैं। हमको सिर्फ कुर्सी पर बैठ के आदेश नहीं देना सब। अपर्णा जी, आपसे आखिरी सवाल है कि एनडीए का कहना है 5 पांडव जो कहा जा रहा है कि 2025 में 225, तो आप लोग फिर कहाँ नजर आइए? आप देख लीजिए कहाँ नजर आएंगे। जो उन लोगों का कहना तो कुछ भी कह सकते हैं, विपक्षी कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे वो आगे दिखेगा। मतलब आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, मेहनत क्यों कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मेहनत तो यहाँ हो रहा है और युवा जो हम लगातार कर रहे हैं। कि आप कहाँ से आए भाई? हम यहाँ पटना सिटी से। पटना सिटी से आप यहाँ आज क्यों आए हैं युवा संवाद में? हाँ, जन सुराज। क्या लग रहा है, प्रशांत जी युवाओं के लिए कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी तक युवाओं को सबों ने ठगा। हाँ, तो अब आगे नहीं ठगा जाएगा। अब आगे नहीं ठगा जाएगा। हाँ। प्रशांत जी युवाओं को न्याय दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। आप भी आए हैं पटना सिटी से? जी। क्या लग रहा है? मैं अपर्णा यादव का पूर्ण समर्थक हूँ, जनसुराजी हूँ। अपर्णा यादव के हैं कि जनसुराजी हैं कि प्रशांत किशोर के समर्थक? हम इन बिहार वासी को समर्थक हैं। बिहार के विकास के लिए आप आए हैं प्रशांत जी की सोच के साथ? एकदम। चलिए, तो लगातार आपको हम यहाँ आश्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं सासाराम से आया हूँ। मेरा नाम सासाराम से। आज पटना क्यों? विक्की राव पांडे। मैं युवा सम्मेलन में आया हूँ। युवा सम्मेलन में आया। यूथ को मजबूत करने के इरादे से आए हैं हम लोग, और हम लोग जब तक युवा जागेगा नहीं, पूरी चप्पा अभी तक युवा सोया हुआ था एकदम। इससे पहले युवा बैल बनकर ढो रहे थे पार्टियों का झंडा ढो रहे थे। युवा अब जाग चुका है, उनको पता है कि आने वाले देश का भविष्य, बिहार का भविष्य कोई है तो प्रशांत किशोर है सर। लेकिन प्रशांत किशोर आप कह रहे हैं सासाराम से हैं, तरारी में क्या स्थिति हुई? तरारी में स्थिति सर आप देखिए ना कि जो 1 महीने पहले की पार्टी है वो 10% वोट लाया, जो विनिंग पार्टी। बड़ी बात क्यों की है फिर आप? बड़ी बात करने से कोई ऐसा नहीं है सर। आप वोटिंग आकलन करिए, 10% वोट आया ना सर। जो विनिंग पार्टी है उसका 21% वोट आया ना, तो जब 50% वोट हमारा आया तो हम पीछे कहाँ हैं सर? इस बार किला साफ हमारा निर्णायक पार्टी बन के उभर रहा है। निर्णय हम करेंगे, कौन सत्ता में रहेगा, कौन। तो माना है ना कि जब 2025 के आखिरी तक बिहार से पलायन रुक जाएगा? पलायन रुकना ही चाहिए और रुक के रहेगा अगले छठ तक। इस छठ 2025 आ रहा है, पलायन रुकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है उनके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैनेजमेंट है जिससे बिहार के बाहर गए जितने भी लोग हैं वो सब आएंगे, 15 से 20 हज़ार रुपये यहीं कमाएंगे और यहीं रहेंगे। देखिए, तो न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि बिहार से जो बाहर लोग गए हैं 15,000 20,000 का नौकरी करने के लिए, उन तमाम लोगों को फिर से बिहार में बुलाया जाएगा। और लगातार जो प्रशांत किशोर का दावा है कि राम राज लाएंगे, बिहार को विकास के पायदान पर पहले नंबर पर लाएंगे, दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आएंगे, सभी माफियाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर की जो बातें हैं अगर वह लागू हो गई तो निश्चित तौर पर बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य बन जाएगा। हमको भी इंतजार है कि बिहार कब अग्रणी राज्य बने। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।